हेलो गाइस। साइटोलॉजी की जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको ओपन करने वाले हैं। जो सेल मेम्ब्रेन के हम लोगों ने फंक्शन देख लिया टोटली। फंक्शन क्या क्या था, किस तरीके से था, उसका फ्लूइडिटी नेचर किस वजह से था, ये सारे के सारे हम लोगों ने देख लिया। अब करना क्या है कि उस चीज़ों को देखना है जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है सेल के अंदर और सेल के बाहर। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सेल क्या करती है, लेना चाहती है, सेल की रिक्वायरमेंट होती है, या जो एक्सेसिव है, जो एक्सक्रेटेड प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ें है जो मतलब कि वेस्टफुल प्रोडक्ट है सेल के लिए, उसको क्या करती है, एलिमिनेट करके सेल से बाहर निकालती है। तो ओवरऑल क्या करने वाले हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो सेल ट्रांसपोर्ट की बात करी गई, जो 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 मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट, उसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत तरह की जो है अपन सेल मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे उस सेक्शन की जो क्या कहते हैं कि तीन तरह के हम लोग सेल के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक तो पहला जो है पैसिव प्रोसेस, दूसरी एक्टिव और तीसरी बल्क ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के कंडीशन में भी दो चीज़ों को देखते हैं फिलहाल। उसमें सबसे पहले ऑस्मोसिस को देखते हैं, फिर डिफ्यूजन को देखते हैं। फिर ऑस्मोसिस का भी दो टाइप है, एक्सॉस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। और डिफ्यूजन का भी दो टाइप है, एक सिंपल डिफ्यूजन है, दूसरा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ये तो हो गई अपनी क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव बोले तो पैसिव सिंपल रूप से, जो पैसिव बोले तो जहाँ पे पैसिवली काम हो रहा है भैया, जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो रहा है, अपने आप खुद ब खुद होता है, तो ये क्या कहेंगे, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अपन बात करते हैं तो एक्टिव में क्या, एक्टिव जब भी वर्ड एक्टिव लगेगा कहीं भी बायोलॉजी में तो समझ जाना, कहीं भी किसी चीज़ में एक्टिव बात करी गई तो आप समझ जाना कि भैया यहाँ पे एनर्जी देने को है, एनर्जी लगेगी। तो बिल्कुल आपको दिमाग में बन जाना चाहिए कि एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा, तो एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, मतलब एनर्जी चाहिए होगा। और इसी के रिस्पेक्ट में दूसरी बात करते हैं तो जो बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है एनर्जी डिपेंडेंट है। बट इसमें क्या होता है कि जो एक्टिव और पैसिव की अपन बात करें हैं कि ये सब जो है मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक तो कंसंट्रेशन के अलॉन्ग होता है पैसिव, ठीक है ना, हायर टू लोअर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन एक्टिव के कंडीशन में क्या होता है बेटा कि एक्टिव में जैसे ही अपन बात करेंगे तो कहने का मतलब है कि हायर साइड से लोअर साइड में जाने को है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगा, देना पड़ेगा। एनर्जी यदि नहीं देते हैं तो वो लोअर साइड से हायर साइड जाएगा ही नहीं, मूव ही नहीं करेगा, तो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस हो गया। इसमें दो दो चीज़ें जानते हैं, एक तो सिंपल जो रिस्पिरेशन की कंडीशन में वहाँ पे बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन पंप, ठीक है ना। दूसरी अपन बात करते हैं क्या कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कंडीशन में बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो कहाँ पे, जो नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होता है बेटा, वहाँ पे एकदम रिक्वायरमेंट होता है। तो जनरली अपन बात करेंगे उसी चीज़ का, यहाँ पे एक्टिव पैसिव की बात की। बल्क ट्रांसपोर्ट भला क्या चीज़ है, तो बल्क मतलब होता है लार्ज अमाउंट में, जब ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर या सेल के बाहर हो लार्ज क्वांटिटी में, दैट इज नॉन एज क्या, बल्क ट्रांसपोर्ट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट के कंडीशन में दो चीज़ देखते हैं, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस में भी दो तरह के देखते हैं, मतलब कि सेल के अंदर जाना, एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल, सेल को इन्वेजिनेट करके अंदर जाने को है, तो एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के भी दो स्टेप है। यदि सॉलिड मटेरियल को इनटेक कर रही है सेल तो फैगोसाइटोसिस, यदि लिक्विड मटेरियल को इनटेक कर रही है तो पिनोसाइटोसिस। नहीं लग रहा है कि पीना मतलब पानी पीना, अरे यार सब चीज़ वही, मतलब वही नहीं पीना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि पीना सिंपली शब्द है कि सेल ड्रिंकिंग उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस को। और फैगोसाइटोसिस जब सॉलिड फूड मटेरियल को इनटेक कर रही है तो उसको बोलते हैं क्या, सेल ईटिंग, याद रहेंगे। लेकिन जैसे एक्सोसाइटोसिस की बात करेंगे, ये तो सेल के अंदर जाने की बात था एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस की बात करेंगे तो जो भी चीज़ें लिया, सॉलिड या लिक्विड चीज़ें लिया, उसको क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। दैट मीन्स की बात कर रही है क्या, सेल वॉमिटिंग की बात कर रही है।
तो चलो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। चलो मैं वहाँ पे आता हूँ। थोड़ा सा इतनी बातें तो मैंने कर लिया, और करना क्या है कि मैं लाइन टू लाइन थोड़ा थोड़ा पढ़ूँगा या नहीं भी पढ़ूँगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म भी को भी देखना है कि किस तरह से हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए वापस आते हैं पेज पे, और इसमें क्या करते हैं कि इस पेज को देखिए अच्छे से, कि मतलब यहाँ पे हमने लिखा है आपको कि ट्रांसपोर्ट की कंडीशन में, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट की कंडीशन में क्या करेंगे बाबू। तो बिल्कुल आप कहाँ से जुड़े हुए हो, एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन, मैं अतुल कुमार। तो यहाँ पे सेल ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, किसके थ्रू जी, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से बात करेंगे तो ये 3 तरह के होंगे बेटा। एक तो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, विजुलाइज होना चाहिए, चलिए ठीक है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तीसरा क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट। तो चलिए यहाँ पे जैसे ही पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो ये 2 तरह का होता है। एक तो सिंपल डिफ्यूजन हो गया, दूसरा ऑस्मोसिस हो गया। अब डिफ्यूजन का भी 2 टाइप है, सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ ऑस्मोसिस का भी 2 टाइप, एक्जोसाइटोसिस और दूसरा क्या, एंडोसाइटोसिस, याद रहेंगे। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे बाबू, तो ये एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसमें एक एग्जांपल हमने लिखा है आपको, सोडियम पोटेशियम पंप, जो नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कौन कौन ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे बल्क ट्रांसपोर्ट का जैसे ही अपन बात करें तो एक तो एक्जोसाइटोसिस है, दूसरा क्या है, एक तो एंडोसाइटोसिस, दूसरा एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल वॉमिटिंग, बाहर करना। एक्जो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब सेल के बाहर। यहाँ पे एंडोसाइटोसिस के कंडीशन में पिनोसाइटोसिस और दूसरा फैगोसाइटोसिस। तो पिनो मतलब पीना, जो लिक्विड मटेरियल को इनटेक करेगी सेल, तो उसको पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। उसे ही क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग। और फैगोसाइटोसिस के कंडीशन में सेल ईटिंग, मतलब सॉलिड फूड मटेरियल को क्या कर रही है, सेल इंटेक करे। अरे भैया कैसे, मान लो कि अमीबा है, अमीबा के पास क्या है कि मुंह हाथ नाक कान कुछ नहीं है भाई। वो जो है अपने मेम्ब्रेन को इस तरह से इन्फॉल्व करते हैं कि पैर बना लेते हैं, जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं। सीडोपोडिया, सीडो मीन्स क्या, तो फॉल्स फिट। और उसी तरह से जैसे ही उस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में कोई भी चीज़ें, लिक्विड या सॉलिड फूड मटेरियल आता है, उसके हाथ पैर मुंह कान तो है नहीं कि मुंह है तो पकड़ के खा लो, हाथ पकड़ो मुंह में डालो, ऐसा तो नहीं है। वो क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन में जैसे ही टच करने के बाद जो उनको सेंसेशन हुआ, सेंसिटिविटी होगा, तो क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को इस तरह से इन्फॉल्व करेंगे, और इन्फॉल्व करने के बाद उसको क्या करेंगे, अंदर पकड़ के लेके चले जाएँ, चाहे लिक्विड हो या सॉलिड हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट की बेटा बात करेंगे तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के कंडीशन में क्या बात करेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ये है क्या, एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मूव करता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एज फॉर एग्जाम्पल आपको बता दे बेटा कि ये क्या है, कि आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के कंडीशन में क्या करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जैसे ही बात करें तो सेल मेम्ब्रेन हुआ, और इसमें ये हायर कंसंट्रेशन है। हायर कंसंट्रेशन से बेटा बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे, ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसे क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एज फॉर एग्जाम्पल दूसरी बातें अपन करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेकर के मान लो कि क्या करें कि पहाड़ पे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये पहाड़ है, ठीक है ना, टीला है, हिल है, और यहाँ पे कोई पत्थर रखा हो, कोई भी सामान रखा हुआ है, उसको क्या करना है, हमें नीचे उतारना है। अब नीचे उतारने के लिए क्या करोगे, यहाँ से ठोकर लगा दो पैर से, ये नीचे 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 आ करके यहाँ आ जाएगा सिंपली। लेकिन इसको ऊपर चढ़ाओ तो एनर्जी लगेगा, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लग रहा है। चलो यहाँ पे तो ये हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट की बातें हो गई। यहाँ पे डिफ्यूजन की बात करेंगे तो डिफ्यूजन में भी वही होता है बेटा, डिफ्यूज करके चले जाते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। कहाँ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, किसके थ्रू, जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा आगे बात करेंगे कि इस कंडीशन में जैसे ही अपन बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन हो गया कि व्हेन न्यूट्रल सॉलिड मॉलिक्यूल्स मे मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द
फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नॉन एज क्या भैया, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में भी कहा कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन वहाँ पे होगा जहाँ पे डिफ्यूज करके कोई भी चीज़ें जा रहे हैं, न्यूट्रल सॉलिड पार्टिकल जा रहे हैं, और क्या कंडीशन कि वहाँ कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या कहते हैं बेटा, कैरियर प्रोटीन की जब आवश्यकता नहीं है तो ये क्या हो गया, सिंपल डिफ्यूजन हो गया। लेकिन ऐसे ही हमको कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज़ें को सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर डालना है, सेल के अंदर भेजना है, तो हमें यदि कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती, कोई कैरियर ढोने वाले की आवश्यकता होती है, तो उस समय में क्या करेंगे, उस समय पे क्या करेंगे, वहाँ पे कैरियर प्रोटीन लगाएंगे, आयंस लगाएंगे, सोडियम पोटेशियम कोई भी आयंस लगाएंगे, जो क्या करेंगे, उसको मूव करके ले जाएगा सेल के अंदर। किस तरीके से, आप देखो यहाँ पे छोटा सा मैं बात करता हूँ, यदि कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता हुई देन इट इज़ नॉन एज का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। चलो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता वही चीज़ें। मान लो कि जहाँ पे पैसिव के कंडीशन में पत्थर था तो मैंने ठोकर मार दिया, नीचे आ गया ग्राउंड पे, ज़मीन पे। लेकिन भाई कोई इंसान पहाड़ पे चढ़ गया लेकिन उसको उतरने नहीं आता, तो क्या करेगा, उसको ठोकर मार दे, बिल्कुल नहीं, मर जाएगा इंसान। तो करना क्या है कि उसको उतारने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, एक लिफ्ट का व्यवस्था करना पड़ेगा, लिफ्ट लेना पड़ेगा। और लिफ्ट के अंदर देख रहे हो कि भाई साहब वहाँ पे खड़े हैं, इस लिफ्ट के मदद से हम क्या करें, उस इंसान को ग्राउंड पे लाए। तो यहाँ पे लिफ्ट क्या हो गया, जो लिफ्ट है, लिफ्ट कैरियर प्रोटीन की तरह काम किया। एज पर एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल हमने कहा, ये तो हो गया दूसरा एग्जाम्पल, ये क्या बेटा, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन की मदद से वही हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ही जाएगा। तो यहाँ से मूव करा के इधर की तरफ लाएंगे, कहाँ की तरफ लाएंगे, इधर की तरफ, ये इधर की तरफ लाएंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। बट कैरियर प्रोटीन यदि नहीं होगा तो ये नहीं आएगा। तो इस तरह के डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड मतलब किसी के सहारे आ रहा है ये, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे ही अपन बात करेंगे कि अब यहाँ पे अपने को बात करना पड़ेगा कि ये ऑस्मोसिस, पहला कंडीशन में अपन बात करेंगे क्या, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस के लिए क्या बात करेंगे कि जब क्या होता है कि कोई वाटर मॉलिक्यूल्स या कुछ भी चीज़ें हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स है, और वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं कि अपन यहाँ से मूव करा के लोअर कंसनट्रेशन से हाइयर कंसनट्रेशन की तरफ भेज रहे हैं, तो वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। लेकिन क्या है कि ये ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है भैया, ऑस्मोसिस है, यहाँ पे वाटर मूव करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय द डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो दो तरह के ऑस्मोसिस है, एक्सोस्मोसिस। एक्सो मतलब क्या हो गया बेटा, आउटसाइड, मैंने लिख दिया है। ऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपली एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि इसमें हमने क्या किया कि आपको आरबीसी लिया, ये क्या है बेटा, आरबीसी है, और इस आरबीसी को क्या किया, एक सॉल्यूशन में हमने रख दिया। कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं बेटा, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। सीधे तरीके से बोले तो पहला क्या है, हाइपर मतलब हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाइपो मतलब लो, हाइपो मतलब लो जिसका कंसंट्रेशन कम हो, और आइसो, आइसो मतलब समान, दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो, समान हो। तो उस सिचुएशन में क्या करेगा ना, तो जाएगा ना आएगा, बराबर रहेगा। अरे इतना जाएगा इतना आएगा कि फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, किसी भी सेल या आरबीसी को हम उस सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं भी मूवमेंट नहीं होता, नेट मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। नेट बोले तो जितना जा रहा है उतना आ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज नेट मूवमेंट, जीरो। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम बात करें एक्सॉस्मोसिस, मतलब सेल से हमें कोई भी चीज़ को क्या करना है, बाहर करना है, एक्सॉस्मोसिस। तो कंडीशन क्या है कि हमने आरबीसी लिया और आरबीसी को एक सॉल्यूशन में डाल दिया, जो कि आरबीसी के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। दोनों देखो सॉल्यूशंस का टाइप यदि बोले तो रेस्पेक्टिव वर्ड है, हाइपर, हाइपो। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस ये हो गया, लेकिन ये आरबीसी के अंदर जो भी बात होगा वो कैसा होगा, हाइपोटोनिक। तो मतलब क्या होगा कि वहाँ पे कोई सॉल्ट या कोई भी चीज़ें, मान लो कि वाटर की बात करते हैं तो वहाँ कम है,
ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो ये मूव कर करके आपको कलर से दिखाता हूँ, ये मूव करके बेटा, ये मूव करके कहाँ आ रहा है, ये सॉल्यूशंस के अंदर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, सेल श्रिंक कर जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोसेस में क्या होता है, वाटर गोज आउट फ्रॉम द सेल इनटू द सराउंडिंग मीडियम्स। जैसे ही आप बात करो कि यहाँ पे जैसे बात करेंगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के कंडीशन में यदि हम करते हैं, ये आरबीसी को कैप्ट करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो सेल बिकम्स फ्लैसिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट कॉजेज प्लाज्मोलाइसिस। सेल क्या मतलब कि मान लो कि तीसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि अंगूर से हमको किशमिश बनाना है, तो क्या करोगे कि अंगूर को कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशंस या कहीं कोई ऐसा सॉल्यूशन में रख दो कि उसका सराउंडिंग मीडियम का सॉल्यूशंस क्या हो जाए कि हाइपरटोनिक हो जाए, तो अंगूर में से जितना पानी है उसको क्या करेगा, खींच लेगा, तो अंगूर श्रिंक करके प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन है एंडोस्मोसिस का। एंडोस्मोसिस बोले तो अंदर, पानी को अंदर भेजना है, तो इसका मतलब है कि जो आरबीसी का जो सॉल्यूशंस होगा वो कैसा होगा जी, हाइपरटोनिक, और जो सराउंडिंग मीडियम का सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है। तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, सराउंडिंग मीडियम से आरबीसी के अंदर जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, आरबीसी क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। यदि ज़्यादा टाइम तक रखते हैं तो सेल क्या हो जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। तो वही अंगूर को हमने क्या किया कि जो किशमिश बन गया हमारा, अब क्या करते हैं हम, खीर बनाते तो उसमें डालते तो फूल करके अंगूर टाइप हो जाता, तो डीप प्लाज्मोलाइसिस हो गया यहाँ पे एंड ऑस्मोसिस के कंडीशन में। द प्रोसेस ऑफ वाटर एंटर्स फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम टू द सेल, ठीक है ना। इट इज सीन इफ आरबीसी केप्ट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, देन आरबीसी बिकम्स रप्चर। ज़्यादा देर तक रखेंगे, पहले तो स्वेल करेगा, फिर ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। इसे ही बोलते बेटा इट कॉजेज डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। अब चलिए आगे की तरफ चलेंगे, तो अब क्या कंडीशन है कि जैसे ही यहाँ पे बात करें कि आरबीसी केप्ट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, नो प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। यहाँ पे आरबीसी को यदि हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसो मतलब होता है समान, सिमिलर, तो कोई भी प्लाज्मोलाइसिस नहीं होता है, कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होता है, कोई भी स्वेलिंग नहीं होती, डीप प्लाज्मोलाइसिस नहीं होता है। मतलब कि ये हमने क्या किया, एक सेल लिया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने आरबीसी को रख दिया, जो आरबीसी के सेल के अंदर जो सॉल्यूशंस है वही सिमिलर सॉल्यूशंस यहाँ पे है, तो जितना बेटा जा रहा है उतने ही आ रहा है, तो नेट मोमेंट क्या हो गया, नेट मोमेंट क्या हो गया, जीरो, ठीक है ना, आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा बात करो बल्क ट्रांसपोर्ट का, और बल्क ट्रांसपोर्ट के कंडीशन में आपको बात करना पड़ेगा कि भैया हमने किस किस चीज़ों को जो है किस तरीके से लिया है। यहाँ पे देखो बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट इन लार्ज अमाउंट इज नॉन एज क्या, बल्क ट्रांसपोर्ट। वो क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, ठीक है ना। इंजेशंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल इज नॉन एज क्या, एंडोसाइटोसिस, अंदर की तरफ इनटेक हो रहा है। इसमें बात करते हैं, पहला बात करते हैं ए नंबर का फैगोसाइटोसिस, मतलब सेल ईटिंग की बात करते हैं, जो सॉलिड मटेरियल को क्या कर रही है, सेल इनगल्फ कर रही है। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट था मेचनिकॉफ, ठीक है ना, टर्म दिया था इंजेक्शन ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स मटेरियल बाय द मेम्ब्रेन टू फॉर्म वेसिकल्स। इस वेसिकल्स को क्या बोलते हैं बेटा, फैगोसोम। चलो आगे डायग्राम में है, यहाँ इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये देखो बेटा कि हमने क्या कहा कि आपका जो है एक हमने क्या लिया, अमीबा लिया, और अमीबा ये क्या है, सॉलिड फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है, ये क्या है, फूड है, सॉलिड फूड है। और सॉलिड फूड को क्या कर रहा है, ये देखो इन्वेजिनेशन पॉकेट बना रहा है, पॉकेट बना करके ये सेल के अंदर लेके गया, तो इसको फैगोसोम बोल दिया, और इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोल दिया, ठीक है ना, सेल ईटिंग। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है पीनोसाइटोसिस। पीनो बोले तो पीना, अरे ऐसा नहीं होता है पीना, कहने का मतलब है कि पीना स्टैंड करते हैं, अपने समझने के लिए पीना मतलब पानी पी रहे हैं, मतलब कि लिक्विड फूड मटेरियल को क्या कर रही है अमीबा, अपने अंदर ले रहा है, इसे सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। इंजेक्शन इसको देने वाला था WH लेविस, ठीक है ना, 1934। इंजेक्शंस ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन
टू फॉर्म अ वेसिकल्स बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको पिनोजोम कहते हैं, और इस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। यहाँ पे देखो लिक्विड फूड मटेरियल है, इसको क्या करेगी, ये अमीबा पॉकेट बनाया, इसके अंदर लिया है, फिर जो अंदर घुसा लिया तो ये क्या होगा, पिनोजोम। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। चलो आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे जो तीसरी प्रोसेस है, मतलब कि दूसरी बात करें, एक्सोसाइटोसिस की बात करें, दैट इज़ सेल वॉमिटिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल वॉमिटिंग का जैसे ही बात करेंगे तो कोई भी चीज़ें हैं उसके अंदर जो भी चीज़ें फूड मटेरियल लिक्विड सॉलिड जो भी दिया उसको क्या किया, जो भी एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ें हैं उसको एब्जॉर्ब किया, जो कचरा बच गया उसको क्या करना है, सेल से बाहर कर देना है। सेल के बाहर करना है तो सिंपल तरीके से क्या बोलेंगे कि सेल को रिमूव करेंगे सेल के अंदर से। तो ये क्या है, ये फूड पार्टिकल है, जो भी चीज़ें लेने वाला था उन्होंने सेल ले लिया और क्या किया कि ये पॉकेट नुमा स्ट्रक्चर बनाया, ये जो है बाहर की तरफ सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भी है निकाल दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। इजेशन मतलब बाहर करना, इंजेशन अलग चीज़ है, इजेशन बाहर करना, ठीक है ना। वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज नॉन एज का एक्सोसाइटोसिस। अब चलो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा डीप इनसाइड, मतलब कि वही चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब कि मैं अपने नोट्स के थ्रू इसमें जो है एक सिंपली मॉडिफाइड फॉर्म को मैंने कर दिया है। क्या कंडीशन है कि जैसे देखो इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का क्या, ट्रांसपोर्ट। तो एक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, दूसरा जो इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने का भी काम करता है, ये क्या करता है, डेस्मोजोम, गैप जंक्शन, स्टाइप जंक्शन, एथरिंग जंक्शन, ये सब बात करते हैं। लेकिन हम बात किसका कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको बल्क ट्रांसपोर्ट को भी इंक्लूड किया था, ठीक है ना, ये पंप को भी इंक्लूड किया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कंडीशन। लेकिन जनरली हमने पंप की बात किया एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और बल्क ट्रांसपोर्ट इसमें लार्ज अमाउंट। एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस हो गया, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे कि ये कैरेक्टर है, एनर्जी कहाँ होता है, नीड कैरियर प्रोटीन, तो किस में होगा, तो सिंपल तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। मतलब कि कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर से लोअर, यहाँ पे अगेंस्ट लोअर टू हायर जाएंगे। यहाँ पे कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होगा एक्टिव के कंडीशन में, यहाँ पे जो है होगा, बट किसके कंडीशन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के कंडीशन में। अब डिफ्यूजन में क्या है कि जब न्यूट्रल सॉलिड पार्टिकल को क्या करते हैं, मूव करवाते हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज नॉन एज का डिफ्यूजन। ये तो बात समझ में आ रहा है ना, ये डिफ्यूजन हो गया, ठीक है ना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, polar molecules can't passes through the non-polar lipid bilayer, require carrier protein to facilitate the transport across the membrane, ठीक है ना। ऑस्मोसिस के कंडीशन में मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एनर्जी पंप की बात करते हैं, तो बेटा देख लो कि ये क्या कंडीशन है, यहाँ है, ये हमारा जो है सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के ये आउट साइड में है। यहाँ पे देखो पोटेशियम, ये जो दिया हुआ है, तो सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पोटेशियम कम है, तो भैया सोडियम कहाँ जाएगा, सेल से बाहर, और पोटेशियम कम है तो 3 सोडियम आयन जो बाहर जाएगा, उसके एवज में 2 पोटेशियम आयन इसके अंदर जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्यों बेटा दोनों की कंसंट्रेशन दिख रहा है ना, कि एक जो है हमने कहा कि ये हमने सेल लिया, सेल का थोड़ा सा मेम्ब्रेन लिया, मेम्ब्रेन से दिखाया, तो यहाँ पे क्या है, सेल के अंदर इनसाइड ये सोडियम कम है, सोडियम कम है, और पोटेशियम की अमाउंट जो है ज़्यादा हो रहा है, जैसे ही इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो ये उल्टा डायग्राम लग रहा है बेटा, ये कम ये ज़्यादा, ठीक है ना, यहाँ पे ये ज़्यादा ये कम, अब समझ में आ जाएगा। चलो वापस आओ, यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि एक प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि प्राइमरी सेकेंडरी, कहने का मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो ये सेकेंडरी की बात करते हैं। यहाँ पे देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, कैरियर प्रोटीन और सोडियम आयन की मदद से, सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है, ये साइटोप्लाज्म है, तो ग्लूकोज यहाँ पे, ठीक है ना,
तो इसको क्या कर रहा है कि इस जगह पे आपको भेजने का काम कर रहा है, मतलब कि इस कैरियर प्रोटीन की मदद से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन है जो क्या कर रहे हैं, पोटेशियम आयन सोडियम आयन को बाहर और पोटेशियम को क्या कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आपको दिख रहा है कि ये देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जैसे जैसे एंट्री करेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन चेंज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि इनिशियली स्टेज में आपको बात करें कि यहाँ पे कम था, यहाँ पे देखिए ज़्यादा है सोडियम आयन। ठीक है ना, तो अंदर गया और उसके साथ साथ क्या गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम। ठीक है, अब चलो दोनों में डिफरेंसेस की बात करते हैं कि एक्टिव और पैसिव के कंडीशन में डिफरेंस की बात करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव की बात करते हैं। ये अपील ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, ये भी अपील ट्रांसपोर्ट है। मॉलिक्यूल्स मूव डाउन मोमेंट, ठीक है ना, अनदर आयंस और मॉलिक्यूल्स व्हिच वाज ओरिजिनली पम्प्ड अप हिल। ठीक है ना, प्राइमरीली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, यहाँ पे बात करते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। यहाँ पे इट यूजेज एटीपी बट डायरेक्टली नहीं। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है कि मतलब डायरेक्टली जो है यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इनडायरेक्टली करते हैं। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप किसके कंडीशन में, नर्व इम्पल्स के ट्रांसपोर्ट के कंडीशन में। पोटेशियम हाइड्रोजन पंप कंडीशन है गार्ड सेल। ठीक है ना, वहाँ पे यहाँ पे बेटा क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज गैलेक्टोज अमीनो एसिड, इसके ट्रांसपोर्ट जो होता है कहाँ पे, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। आपको पता होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे पढ़ोगे तो वहाँ पे ग्लूकोज का अमीनो एसिड का, कुछ आयंस का, किस तरह से कुछ जो ग्लूकोज अमीनो एसिड तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस सेल के अंदर इसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, उस सिचुएशन में मतलब कि उसको एक्टिवली देना होता है। अरे भैया, जब 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 सेल के अंदर ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोअर टू हायर साइड, और सेल की रिक्वायरमेंट है तो लोअर से हायर साइड में जाएगा तो एनर्जी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बल्क ट्रांसपोर्ट की थोड़ी सी बात करते हैं, पिनोसाइटोसिस। तो वहाँ पे हमने आपको डील करके दिखा ही दिया है कि दोनों के दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों में मैंने दिखा दिया है। और दिखाने के लिए हमारे पास यहाँ भी एक है, दोनों बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो पिनोसाइटोसिस, इसे सेल ईटिंग बोलते हैं। मैचनिकॉफ देने वाले था, इसको लेविस देने वाला था। ये इन्वेजिनेशन करता है और इसके अंदर जो है लिक्विड फूड मटेरियल चला गया, फिनोजोम कह दिया इस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस। यहाँ पे सॉलिड फूड मटेरियल इंटेक करा, फेगोसोम बना, इस प्रोसेस को क्या बोल दिए, फेगोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं, इम्यूसाइटोसिस और रिवर्स पिनोसाइटोसिस, वॉमिटिंग ऑफ सेल। ठीक है ना, ईफेजी। यहाँ पे सब नाम इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो भी कचरा है, जो भी कचरे हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, अपोजिट ऑफ पिनोसाइटोसिस सेल एक्सपेल समथिंग लिक्विड और सॉलिड। ठीक है ना, यहाँ से कोई भी चीज़ है, यहाँ पे आकर के सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड हुआ, यहाँ से देखिए आना स्टार्ट हुआ, ये क्या किया, सब का सब बाहर निकल गया। तो ये क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस। अब जो है इम्पॉर्टेंट अपने बात करने को है नेक्स्ट लेक्चर में, सबसे धांसू और सबसे इम्पॉर्टेंट कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के कंडीशन में बात करेंगे बेटा। एंडो मतलब इनसाइड, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन से बंधा हुआ, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसके अंदर जो हम लोग रखते हैं किसको, विलेज को रखते हैं बेटा, मतलब वैक्यूल, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप एनसीईआरटी रीड कर सकते और एनसीईआरटी से समझ सकते, बट मैं थोड़ा अभी भी सेल ऑर्गेनेल जो इम्पॉर्टेंट है उसकी बात करूँगा, बहुत ही धांसू टाइप का है। तो चलिए वापस आइए।